मैं जनपद के तमाम विद्यालयों में जाने का अवसर मिलता है। आज इस बड़हरागंज के पावन सरजमी पर इस विद्यालय में आकर के मुझे बेहद खुशी हो रही है कि यहाँ बेटियों की संख्या और बेटों की संख्या बड़ा ही मनोहारी लग रहा है। इसलिए मैं बच्चों से आग्रह करूंगा, ये बीच में बच्चे ठीक से नहीं बैठे, बेटा ठीक से बैठ जाओ। आप सब लोग बैठ करके इस कार्यक्रम का आनंद लोगे तो अच्छा लगेगा और शांतिपूर्वक कार्यक्रम का आनंद लोगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं जहां जाता हूं वहां बच्चे बड़ी तत्परता के साथ हमको सुनते हैं और मैं इस क्षेत्र से हमारा पुराना नाता भी है। दानपुर में भी मैं कई प्रोग्राम में आया हूं और आज कृष्णानंद पांडे जी जो हम लोग के शिष्य भी रहे हैं, उनके निवेदन को स्वीकार करने के बाद मैं आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुआ। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आज इस विद्यालय के एनुअल फंक्शन के अवसर पर आप सभी उपस्थित होकर के विद्यालय परिवार का मनोबल बढ़ा रहे हैं। इस क्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत नाते पाक के लिए मैं आहूत करता हूं जहीना और उनकी सहेलियों को। जहीना और उनकी सहेलियां आएंगी नाते पाक के लिए मंच पर। जिन बेटियों ने अपना कार्यक्रम दिया है उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो आगे ही स्थान अपना लें ताकि बिना समय लिए वो मंच तक आ सके, क्योंकि कार्यक्रम ज्यादा है। अभी जिन अतिथियों के नाम इस कार्ड में लिखे हुए हैं उसमें से तमाम अतिथिगण आने वाले हैं। हमारे बीच में आदरणीय सोनी पांडे जी जो इस क्षेत्र के भी हैं और एक विद्यालय के प्रधानाचार्य भी हैं, हम लोग के बीच उपस्थित हैं। हमारे सामने बैठे इस क्षेत्र जवार के तमाम सम्मानित लोग यहाँ उपस्थित हैं। इन सभी लोगों का इस्तकबाल करते हुए, स्वागत करते हुए दीप्ति, कुमारी दीप्ति मंच पर आ जाए। तुम हो बेटा, बच्चों जरा शांत हो जाओ। वहां से बेटा वहीं बोलो ना, इसको जरा आवाज दे दीजिए भाई। हाँ बेटा बोलो। नमस्कार, सलाम, आदाब। वतन आजाद है अपना, फिजा आजाद है अपनी। वतन आजाद है अपना, फिजा आजाद है अपनी। सुना है आसमानों तक फकत इजाद है अपनी। मगर सहमी हुई हैं बेटियां फिर भी हकीकत में, मगर सहमी हुई हैं बेटियां फिर भी हकीकत में। लगा दो पंख तुम इनको, यही फरियाद है अपनी। न मारो कोख में इनको, इन्हें दुनिया में आने दो। न मारो कोख में इनको, इन्हें दुनिया में आने दो। बहन बेटी ननद भाभी सभी रिश्ते निभाने दो। सुनो इनका भी तो हक है खुदा की हर नियामत पर। सुनो इनका भी तो हक है खुदा की हर नियामत पर। किसी आंगन की बगिया को जरा इनको सजाने दो। इस वार्षिक उत्सव के पावन अवसर पर मैं दीप्ति गौड़ आप सभी आगंतुकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और इस वार्षिक उत्सव के पावन अवसर पर इस देश की बेटी की तरफ से कुछ प्रश्न आप सभी के बीच रखना चाहती हूँ। मैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर जानना चाहती हूँ। यत्र नार्यस्तु पूज्यते नमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारियों की पूजा की जाती है वहीं देवताओं का निवास होता है। ये युक्ति भारतीय नारी के सम्मान का प्रतीक है, परंतु क्या आजादी के 74 साल के बाद भी नारी को वह सम्मान मिल पाया है जो उन पर कही गई कहावत को सार्थक सिद्ध करता हो? मेरे एक एक प्रश्न को बड़े ध्यान से सुनिएगा और उत्तर खोजने की कोशिश कीजिएगा, और यदि उत्तर मिल सके तो उस पर मंत्र जरूर कीजिएगा। मेरा पहला प्रश्न है, क्या वास्तव में नारी को समाज में पूजा जाने लगा है? मेरा दूसरा प्रश्न है, क्या आज भी लड़कियों को कोख में ही नहीं मारा जा रहा है? मेरा तीसरा प्रश्न है, क्या आज भी लड़कियों को पैतृक संपत्ति का वारिस माना जाता है? मेरा चौथा प्रश्न है, क्या आज भी लड़कियां देश की शिकार नहीं हो रही हैं? मेरा पांचवा प्रश्न है, क्या आज भी लड़कियों को उच्च शिक्षा से वंचित नहीं रखा जाता? मेरा छठा प्रश्न सुनकर आप सबके रूह कांप जाएंगी। मेरा छठा प्रश्न है, क्या आज भी बेटियां शोषण व दरिंदगी से सहमी हुई नहीं है?
मेरा सातवां प्रश्न आप सबको सोचने पर मजबूर कर देगा। मेरा सातवां प्रश्न है, आखिर माता पिता अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए शहर क्यों नहीं भेजना चाहते? है कोई जवाब? मेरा आठवां प्रश्न है, क्या पुरुषों की तुलना में स्त्रियों को दोयम दर्जा नहीं दिया जाता? मेरा नौवां प्रश्न है, क्या लड़के और लड़कियों के अनुपात में समानता हो पाई है? मेरा आखिरी प्रश्न बड़े ध्यान से सुनिएगा। मेरा 10वां प्रश्न है, क्या लड़की के एहसास या उसकी आवश्यकताओं पर लड़के के समान ध्यान दिया जाता है? आज मैं इन सवालों के जवाब पूरे समाज और देशवासियों से जानना चाहती हूँ, चाहे कोई हिंदू है, चाहे कोई मुस्लिम, चाहे कोई सिख है, चाहे कोई ईसाई। आज मैं इन सवालों के जवाब हर उन माँ बाप से जानना चाहती हूँ जो अपनी बेटियों को सिर्फ चूल्हे चौके तक ही सीमित रखना चाहते हैं। आज मैं इन सवालों के जवाब हर उस भाई से जानना चाहती हूँ जो अपनी बहन की स्वतंत्रता के अधिकार पर आंखें मूंद लेते हैं। आज मैं आप सबको इस समाज की हकीकत से परिचित करवाना चाहती हूँ कि कैसे आज भी चोरी छिपे गैर कानूनी तरीकों से या मोटी रकम वहन कर कन्या भ्रूण हत्या की जाती है और एक भावी प्रतिभा को इस दुनिया में आने से पहले ही मार दिया जाता है। बहुत अच्छी, बेटी के लिए तालियां। बड़ी निर्विवाद रूप से अतिपाक की बात की जा रही है। मैं हमेशा कहता हूं, मनव्वर राणा का एक शेर है कि हिंदी में गजल सुनाऊं तो उर्दू रोती है और माँ को गले लगाऊं तो मौसी रोती है। ये हिंदी और उर्दू का अजब संगम है। और मैं कहा करता हूं हमेशा कि गुलशन के फूलों को हाथों से ना मसला जाए। ये बच्चे संदेश दे रहे हैं। अभी बेटियों के दर्द को बताया इस बेटी ने बड़े निर्भीक भाव से। जिसकी भी बेटी होगी उनको भी मैं सलाम करता हूं, क्योंकि वो मंच ही है ऐसा जहां बेटे और बेटियों को निर्भीक बनाया जाता है। मैं कहा करता हूं कि गुलशन के फूलों को हाथों से न मसला जाए और मुझे हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। मैंने तो इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझे मजहब की तराजू में न तौला जाए। मुझे मजहब की तराजू में न तौला जाए, क्योंकि ये देश, इसकी संस्कृति पूरी दुनिया में मशहूर है। और आज यह विद्यालय गंगा जमुनी तहजीब की अद्भुत मिसाल पेश कर रहा है। जहां उर्दू माध्यम की बातें की जा रही हैं, वहां इंग्लिश और हिंदी को भी समान वरीयता दी जा रही है। ऐसे में इस विद्यालय के बच्चों का भविष्य बड़ा उज्जवल है। मैं विद्यालय प्रबंध तंत्र को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आज इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन इस बड़हरागंज में करके इतिहास रचने का काम आपने किया है। आइए ये मुबारक